मनोहर हिंदी कहानियां पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी वैसे तो विधि को शेयर्ड कैब में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था। कहा करती थी, मुझे नहीं पसंद किसी आरे गारे के कंधे मुझे छुएं। मगर आज जल्दबाजी में पर्स में एक्स्ट्रा कैश रखना भूल गई तो शेयर्ड कैब लेना उसकी मजबूरी हो चली थी। बड़े उखड़े मूड से कैब का दरवाजा खोला, लेकिन फिर जो हुआ उसे तो ईश्वरीय योजना ही कहा जाएगा। वो जो पहले से कैब की पिछली सीट पर बैठा था, जिसके परफ्यूम से पूरी कैब महक रही थी, जिसने विधि को पहले कुछ पल ठहरी हुई नजरों से देखा और फिर थोड़ा सरक कर बैठ गया। पता नहीं क्यों उसकी बाजू छू जाने से विधि को थोड़ा भी बुरा नहीं लगा था। वो पहली नजर कुछ तो कमाल कर गई थी उसके भीतर। ऐसा होता है कभी कभी दो अपरिचितों में पहली ही नजर में एक कनेक्शन सा बन जाता है। दिल से दिल का तार जुड़ जाता है, कभी कुछ देर के लिए तो कभी जन्म जन्मांतर के लिए। विधि पूरे रास्ते बड़ा संभल कर बैठी रही, तन से भी और मन से भी। नजरें इधर उधर डोल कर वापस उसी अपरिचित की टोह में लग जाती, जिसके जरा सा छू जाने भर से वह अजीब सी सिहरन से भर रही थी। जरा अगले मोड़ पर बैंक के सामने रोकना प्लीज। आह, यह भारी और मीठी आवाज विधि के कानों में कैसा अमृत सा घोल गई। वो अपरिचित कैब से उतर गया, उतरकर दरवाजा बंद करते हुए फिर वही कयामत की नजर जो विधि की बड़ी बड़ी आंखों के रास्ते उसके दिल को भेद कर चली गई। कैब के चलते ही विधि ने गहरी सांस भरी। ये क्या हुआ है आज उसे? माना उसके पीजी कॉलेज का पहला दिन है, तो क्या उसकी वही 3 साल पुरानी कॉलेज लाइफ भी लौट आई है? किसी आकर्षक पुरुष को देखने भर से अंदर कुछ हलचल हो जाना, कुछ सोया सा जाग जाना, यह क्यों हुआ उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। खैर, वो देहरादून के आरवी कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट के मेन गेट पर उतरी और पूछते पाछते अपने सेक्शन में जाकर बैठ गई। आधी से ज्यादा क्लास खाली थी। सिर्फ एक कोने में 6-7 लड़कियों का ग्रुप चुहलबाजियां कर रहा था, जिसके कुछ कतरे उड़कर उस तक पहुंच रहे थे। क्या बात कर रही हो? सच्ची? किसने बताया? पक्की खबर? अरे एकदम पक्की, नताशा दी ने बताया। अरे वही सेकंड ईयर बी सेक्शन की सीनियर। वो बेचारी भी बेहद उदास लग रही थी। क्यों ना हो, उसने तो खूब दाने डाले थे मगर भुने नहीं। सच्ची, आज तो ना जाने कितनों के दिल टूट कर बिखरे होंगे। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। फिर खिलखिलाती हास्य ध्वनियां। हाय, आपसे इस बेवफाई की उम्मीद न थी, चुपके चुपके एंगेजमेंट कराए। हमने तो सुना था आजीवन ब्रह्मचारी रहने का अटल इरादा किए बैठे हैं, तभी तो प्रपोजल नहीं भिजवाया था। वरना मम्मी पापा तो आए दिन पूछते हैं, कोई हो तो बता दो, वरना हम देखना शुरू कर देते हैं। एक लड़की अपने फोन को निहारते बोली। शायद उसी हीरो की फोटो खोल रखी थी जिसकी ये सभी दीवानी बनी बैठी थीं। विधि को यह सब सुनकर बड़ा गुस्सा आया। क्या नॉनसेंस मचा रखी है क्लास में? यहाँ पढ़ने आती हैं या यही सब करने? विधि खुद को उन लड़कियों से मैच्योर समझ रही थी। समझती भी क्यों ना, बीए के बाद 3 साल का ब्रेक ना लिया होता तो आज इन सब की सीनियर होती। सोचा था आज पहले दिन थोड़ा जल्दी पहुंच किसी क्लासमेट से बात कर छूटा पोर्शन समझ लेगी। महीने भर लेट एडमिशन जो लिया था उसने, मगर ये सब तो न जाने किस कन्हैया की गोपियां बनी बैठी हैं। वैसे कौन है ऐसा जिसने सभी लड़कियों पर सामूहिक रूप से जादू चलाया हुआ है? जानने की उत्कंठा तो विधि ने भी महसूस की। कुछ मिनटों में क्लास भर गई। चुहलबाजियां अभी भी जारी थीं। आएंगे कि नहीं, कहीं डेट पर तो नहीं निकल लिए अपनी वुड बी के साथ। हाय, ये ना कहो, यानी आज आई टॉनिक से भी जाएंगे? कोई फायदा नहीं हुआ आज आने का। आ गए। एक खामोश चुप्पी और फिर गुड मॉर्निंग सर का मधुर गान प्रस्तुत हुआ। गुड मॉर्निंग। विधि के कान लड़कियों की बातों से हटकर खुद उस गुड मॉर्निंग की तरफ खींच चले। वही कैब वाली मीठी आवाज,
ओ माय गॉड, चेहरा भी वही, यानी बंदा भी वही। फिर एक सिहरन से उसका पूरा शरीर झंझना गया। पहले वो चौंकी और फिर एक मीठी सी हंसी भीतर ही भीतर फूट पड़ी। लगा जैसे वह भी उन्हीं लड़कियों के समूह में से एक हो चली थी। काश टाइम से एडमिशन ले लिया होता, एक हंसी ख्याल ने उसे गुदगुदा दिया। और फिर दूसरा ख्याल, ओह इन्हीं महाशय की हाल ही में एंगेजमेंट हुई है, जिसका शौक सारी लड़कियां मना रही हैं। यानी ये जादू सिर्फ मुझ पर नहीं चला था, बंदे की पर्सनालिटी ही ऐसी है, कितनों को घायल किए बैठा है। ये थे फाइन आर्ट लेक्चरर नित्येंद्र शर्मा, जो दिखने में किसी फिल्मी हीरो से कम न थे, भले ही वो हीरो 70-80 के दशक का ही क्यों न हो। बड़ा मनमोहक सौम्य व्यक्तित्व, साफ रंग, लंबा कद, हल्के घुंघराले बाल और हर पल मुस्कुराती मासूम सी आंखें। सोने पे सुहागा ये कि ये लेक्चरर बईचला भी थे, तभी तो MA फर्स्ट ईयर की लड़कियों के दिल इनको देखकर धड़क रहे थे। नित्येंद्र शर्मा ने आते ही अटेंडेंस ली। एक नया नाम जो आज ही रजिस्टर में जुड़ा था, पुकारा गया, श्रीमती विधि मिश्रा। तो उन्होंने नजर उठाकर प्रेजेंट सर कहने वाली लड़की को देखा। उस पल जैसे वक्त रुक चला था। थोड़ी देर की स्तब्धता के बाद हड़बड़ाहट में रजिस्टर बंद किया और पढ़ाने के लिए उठे ही थे कि कॉन्ग्रेचुलेशन सर की बारिशें शुरू हो गईं। अरे भाई, किस लिए? हमें पता चला है सर कि आपकी एंगेजमेंट हो गई है। हम आपको बचकर नहीं जाने देंगे। हमें पार्टी चाहिए, कम से कम मिठाई तो बनती ही है। क्लास की सबसे चंचल नवयौवना इठला कर बोली। नित्येंद्र शर्मा वापस हड़बड़ा गए और सकुचाती सी नजरें श्रीमती विधि मिश्रा के भावविहीन चेहरे का मुआयना कराईं। उतरा चेहरा बता रहा था कि वहां शायद हालात से समझौता हो चुका था। खैर, आज पोर्ट्रेट मेकिंग क्लास भी नित्येंद्र शर्मा के जिम्मे थी। सब छात्राएं अपने अपने काम में व्यस्त थीं। यूं ही घूमते घामते विधि के पास पहुंच गए और सकुचाते से पूछ बैठे, विधि जी, आपका नाम गलती से श्रीमती विधि लिखा गया या? जी सर, वही नाम है। जवाब देते हुए विधि की नजरें नीची रहीं और उसके ब्रश थामे हाथ कैनवास पर खेलते रहे। ओह, बस यूं ही पूछा, क्योंकि आपको देखकर लगता तो नहीं। जैसे ही विधि ने नित्येंद्र सर को नजर उठाकर देखा तो उन्हें लगा कि वे रंगे हाथों पकड़े गए। सच आकर्षण की अपनी तरंगे होती हैं, जिन्हें कितना भी कैद कर लो, दूसरे तक पहुंच ही जाती हैं। वे वहां से निकल लिए और किसी दूसरे स्टूडेंट का कैनवास देखकर कुछ समझाने लगे। मगर विधि साफ साफ महसूस कर रही थी कि सर की एक नजर अभी भी उसी पर जमी है। 2 महीने नजरों के इसी खेल में निकल गए। एक को श्रीमती के लेबल ने आगे नहीं बढ़ने दिया, दूसरी ओर जस्ट एंगेज्ड का नो गो बोर्ड टंगा था। मगर नित्येंद्र सर की चाल ढाल और रंगत बदल चुकी थी। विधि के सामने कुछ असहज हो जाते थे। व्यवहार में एक संकोच सा फूट पड़ता था। उड़ती चिड़िया के पर गिनने का दावा करने वाली कुछ तेज तर्रार लड़कियों ने यह संकोच भांप लिया था। मगर श्रीमती के टैग ने विधि को बेनिफिट ऑफ डाउट दे रखा था। इस नए शहर की नई पेइंग गेस्ट विधि के बाकी दिन तो कॉलेज के सहारे कट जाते थे, मगर वीकेंड उसे काट खाने को दौड़ता। हर वक्त एक अजीब सी बेचैनी से घिरी रहती थी। इसीलिए सोचा मसूरी में हो रही एक आर्ट वर्कशॉप ही कर ली जाए और वो शुक्रवार शाम को ही देहरादून से मसूरी के लिए निकल पड़ी। मसूरी का घंटे भर का ही रास्ता था। होटल में चेक इन कर एक सनसेट व्यू पर लगी बेंच पर जाकर बैठ गई। वहां मौसम कुछ खास खुला हुआ नहीं था। ढलते सूरज की बादलों से लुका छिपी चल रही थी। कुछ देर पहले हुई हल्की बारिश के बाद बादल फिर बरसने को तैयार बैठे थे। ठीक उसके मन की तरह। सोचा था इन खूबसूरत फिजाओं में आकर उसे अच्छा लगेगा, मगर हुआ ठीक उल्टा। ना जाने क्यों दिल घनघोर उदासी से भर गया। भीतर सवाल उठ रहे थे, क्यों बैठी है यहाँ? क्या जरूरत थी यहाँ आने की? किससे भाग रही है, खुद से या नित्येंद्र सर से? और क्या भागना संभव है, क्योंकि जिसकी यह खुराफात है वो तो हर पल उसके साथ चल रहा है।
उसका अपना मन जो आजकल कुछ ऐसा चाहने लगा है जो हो ही नहीं सकता। सामने बिखरा यह अनुपम सौंदर्य उसके अकेलेपन के एहसास को और कुरेद रहा था। नित्येंद्र सर की याद जो शहर के शोरगुल में कुछ दब सी जाती थी, यहाँ इस एकांत में इतनी प्रबल, इतनी मुखर हो उठी थी जैसे कोई ठीक सिर के ऊपर हथौड़ा मार रहा हो। वह उन्हें इतनी बुरी तरह मिस कर सकती है, यह रहस्य अभी अभी उसके सामने खुला जब यूं ही बैठे बैठे आंखों से कुछ आंसू लुढ़क कर गालों को भिगो गए। वह उन्हें बेरहमी से पोंछकर आंख बंद कर बेंच की बैक पर सिर टिकाकर बैठ गई। बाहर के दृश्य से बंद आंखों के भीतर चल रहे दृश्य उसे ज्यादा सुकून देने लगे। हंसते मुस्कुराते नित्येंद्र सर, धीमे से विधि जी कहते नित्येंद्र सर। उसके पोर्ट्रेट को करेक्ट करने के बहाने बेहद पास आते नित्येंद्र सर, सबकी नजरें बचाकर उसे कनखियों से देखते नित्येंद्र सर। विधि जैसे किसी अंतहीन चलचित्र को देख रही थी। कभी कभी वाकई कोई दर्द दुआ की तरह कबूल हो जाता है, सच्चे आंसू असर कर जाते हैं। तभी तो वो हो गया जो विधि की कल्पनाओं से भी परे था। अगली सुबह वर्कशॉप में नित्येंद्र सर मौजूद थे क्योंकि वर्कशॉप उन्हीं की थी। उन्हें देखकर विधि का मन किया कि भागकर लिपट जाए उनसे और लड़ पड़े। बता नहीं सकते थे आपकी ही वर्कशॉप है। कितना दर्द झेल रही थी कल शाम से, मगर आपको क्या। आज सर फॉर्मल की जगह हल्के आसमानी टी शर्ट और डेनिम जीन्स में गजब ढा रहे थे। एक इंस्ट्रक्टर की तरह नहीं बल्कि टीममेट की तरह सबसे घुल मिल रहे थे। विधि ने एक नजर खुद पर डाली। ओह, कितनी लापरवाही से चली आई यहाँ। पुराना सूट, पुरानी चप्पल, बाल भी बेतरतीब से लिपटे हुए, चेहरे पर भी 12 बजे हैं। विधि खुद ही भीड़ में छिपने लगी, मगर कितना छिप सकती थी भला। सर खुद उसके पास आ गए और कहने लगे, आपको यहाँ देखकर खुशी हुई विधि जी, काफी पैशनेट हैं आप कला के लिए। विधि कुछ न कह सकी। मैंने कल ही प्रतिभागियों के नाम की लिस्ट देखी थी, उसमें आपका नाम देखकर सोचा कि पूछ लूं अगर साथ चलना चाहे तो, मगर मेरे पास आपका नंबर नहीं था। विधि एक सांस में झट से अपना फोन नंबर बोल गई और फिर खुद ही झेप गई। उसे ऐसे देख सर मुस्कुरा उठे। आज नित्येंद्र सर कुछ अलग ही अंदाज में थे, बहुत खुले हुए से लग रहे थे। उनकी कही हर एक बात विधि ऐसे मनोयोग से सुन रही थी जैसे कोई राम भक्त रामायण का पाठ सुनता है। फिर मॉडल पोर्ट्रेटिंग की शुरुआत हुई। सर ने एक बड़ी खूबसूरत लड़की को मॉडल बनने के लिए बुलाया तो वो बड़ी चहकते हुए आ गई। इधर सर उसके चेहरे और बालों को सही पोज दे रहे थे, उधर विधि की ईर्ष्या बाहर फूटने को तैयार बैठी थी। तभी उसकी नजर नित्येंद्र सर की एंगेजमेंट रिंग पर गई। ये क्या बेवकूफी कर रही है वो, सब कुछ जानते हुए भी। सर एंगेज्ड हैं और वो श्रीमती, फिर क्यों उन पर इतना अधिकार सा महसूस होता है। किसने दिया ये अधिकार? किसी ने नहीं, तो फिर ये जलन, ये पॉसेसिवनेस। एक बार टूटकर मन नहीं भरा जो दोबारा टूटकर बिखरने को तैयार बैठी है। मगर क्या करे, दिल है कि मानता नहीं। लंच ब्रेक पर नित्येंद्र सर खुद ही विधि के पास आकर बैठ गए। तो विधि जी कैसा लग रहा है यहाँ आकर? बहुत ही बढ़िया, इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता था। आप, मैं और ये खुशगवार मौसम, दिल में तो बहुत कुछ उबल रहा था, मगर मुंह से इतना ही निकला, गुड सर, बहुत सी नई चीजें सीखने को मिल रही हैं जो सिलेबस में कवर नहीं होती। हाँ वो तो है, तुम्हें बुरा न लगे तो एक बात पूछूं? सर प्लेट में चम्मच घुमाते हुए बोले, आप देहरादून में अकेले रहकर पढ़ रही हैं, आपके पति कहीं बाहर जॉब पर हैं क्या? ये कोर्स तो हर शहर में होता है। आज उसकी दुखती रग छू दी गई थी, वो भी उसके द्वारा, जिससे वह उम्मीद नहीं कर रही थी। उसकी गंभीर चुप्पी देखकर सर ने बात पलटी, बताना कोई जरूरी नहीं, यूं ही पूछ लिया था, आप खाइए आराम से। मगर अब विधि के गले से कौर नीचे नहीं उतर रहा था। एक ख्याली महल जैसे भर भरा गया था।
हाँ, वो बाहर रहते हैं, इसीलिए कुछ हकलाते से धीमे शब्द निकले। वैसे आपकी शादी कब है सर? कोई डेट फिक्स हुई? शादी डेट कुछ फिक्स नहीं हुई अभी। पलटवार सुन नित्येंद्र सर भी हड़बड़ा गए। लड़की तो फिक्स है ना जिससे शादी होनी है? विधि ने सवालिया नजरों से देखा तो वे मुझे देर हो रही है कहकर फटाफट उठकर भाग खड़े हुए। पूरा दिन यूं ही गुजर कर शाम में और शाम सुबह में तब्दील हो गई। आज विधि एक्साइटमेंट में समय से पहले ही पहुंच गई, मगर सर अपने समय पर ही आए। आज उन्होंने पहले सभी को पेंसिल स्केच की टास्क दी। टॉपिक था परित्यक्ता। डिस्क्रिप्शन बताए गए थे, एक नवयौवना जिसकी उदास आंखें ईश्वर से जैसे पूछ रही हैं, मेरे साथ ही क्यों? उसका रूठा श्रृंगार, टूटा मन, अकेलापन स्केच में नजर आना चाहिए। इस टास्क के लिए ज्यादातर को बस सीता मैया ही परफेक्ट मॉडल नजर आई और उसी छवि को स्केच में उतार दिया गया। जंगल में बैठी विरहानी स्त्री का अश्रुरंजित चेहरा, वेदना से झुका सिर। अरे बाप रे, कितनी कॉमन सोच है आप सबकी, कोई नवीनता नहीं। सबके सब जैसे कॉपी पेस्ट लग रहे हैं। तभी एक स्केच देखकर सर ठिठक गए। ये किसने बनाया है? नक्शिक श्रृंगार धारण किए नाचती उछलती उत्साह से भरी खिलखिलाती लड़की। लगता है टास्क ठीक से नहीं सुना था। सुना था सर, विधि ने गंभीरता से जवाब दिया। तो फिर परित्यक्ता का मतलब जानती हो, जिसका साथ ही उसे छोड़ दे। क्या वो ऐसी होती है? क्यों नहीं हो सकती है सर, यह उसकी अपनी चॉइस है। चाहे तो वो बाकी स्केच की तरह अपनी किस्मत को कोसते हुए आंसू बहाए या मेरे स्केच की तरह एक जबरदस्ती का बंधन टूटने का सेलिब्रेशन मनाए, नाचे गाए और अपने जीवन की एक नई शुरुआत करे। विधि की आंखों की भावभंगिमा देख नित्येंद्र सर को लगा जैसे उनके सामने कोई वीर रस में पगी कविता खड़ी हो। खूब लड़ी मर्दानी वो तो श्रीमती विधि मिश्रा थी। बाकी सभी वर्कशॉप से निकल रहे थे, मगर विधि को नित्येंद्र सर ने रोक लिया। उस एक स्केच ने शायद कहीं एक उम्मीद का दिया टिमटिमा दिया था। विधि जी, ये हिंदुस्तान है। यहाँ परित्यक्ता की वही परिभाषा है जो बाकी लोगों ने बनाई है। उसी इमेज पर नंबर मिलेंगे, आपके क्रांतिकारी विचार एग्जाम में नहीं चलेंगे। वहाँ मत बनाइएगा, 0 मिलेगा। मिलेगा तो मिले सर, कुछ मार्क्स के लिए मैं अपनी सोच नहीं बदलूंगी। अच्छा तो बताइए, क्या आपने समाज में ऐसी कोई लड़की देखी है जो छोड़े जाने के बाद दुखी होने की बजाय आपके स्केच की तरह झूम उठे? जी हाँ, जानती हूँ और आप भी जानते हैं, क्योंकि वो मैं ही हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे पति ने फैमिली प्रेशर में मुझसे शादी तो कर ली, लेकिन ज्यादा देर तक ये प्रेशर झेल नहीं पाए और महीने भर के अंदर ही मुझे छोड़ अपनी प्रेमिका के साथ भाग गए। मैंने बजाय रोने धोने के, अपनी किस्मत और घर वालों को दोष देने के, जीवन की नई शुरुआत की और यहाँ इस नए शहर, नए कॉलेज में पढ़ाई पूरी करने चली आई। कुछ समय में हमारा कानूनी रूप से अलगाव हो जाएगा। फिर मेरे नाम के आगे लगा ये श्रीमती का पुछल्ला भी हमेशा के लिए हट जाएगा। स्केच में वो कोई और नहीं, मैं ही हूँ सर। कहते हुए ना जाने क्यों विधि की आंखें भर आई। एक बोझ जो दिल पर लेकर घूम रही थी, यकायक उतर गया। क्या हुआ जो उसे नित्येंद्र सर पसंद आने लगे हैं? क्या हुआ जो उनको देखना, उनको सुनना, उनके निकट रहना उसे अच्छा लगता है? ये कोई पाप तो नहीं। वैसे भी ऐसा करके वो अपने पूर्व पति की तरह किसी के साथ धोखा तो नहीं कर रही है। यह बस एक खेल है जिसे खेलना उसे अच्छा लग रहा है और न खेलना उसके बस में भी नहीं। मगर नित्येंद्र सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनकी सगाई हो चुकी है, वे तो किसी के लिए प्रतिबद्ध हैं। क्या उनका इस खेल में शामिल होना धोखा नहीं, पाप नहीं? पल भर के लिए विधि को जैसे सामने बैठे उस आकर्षक चेहरे से वितृष्णा हो उठी। देखा तो सर बैठे हुए अपने हाथों से रिंग उतार रहे थे। उंगली की वो जगह लाल हुई पड़ी थी। ओह, बड़ी अनकंफर्टेबल है ये, मैं इसे और नहीं पहन सकता। ये तो आपकी एंगेजमेंट रिंग है ना सर?
एंगेजमेंट रिंग? किसने कहा कि मेरी एंगेजमेंट हुई है? सभी लड़कियां कह रही थीं। क्या कह रही थीं? कह रही थी कि जो कुछ कह रही थी वो बताना विधि के लिए संभव नहीं था, तो वो मुस्कुराकर रह गई। आप तो कॉलेज में नई हैं और समझदार भी, इसलिए आपको बता रहा हूँ, पर प्लीज किसी से कहना मत। क्या सर? समझदार वाले कॉम्प्लीमेंट पर विधि थोड़ा इतरा गई। मेरी कोई एंगेजमेंट नहीं हुई। पता नहीं किसने अफवाह फैला दी। हाँ, इतना जरूर है कि मैंने इस अफवाह का खंडन नहीं किया। क्यों सर? ताकि इस कॉलेज में शांति से पढ़ा सकूं, वरना मुझे रोज मेरी बाइक में छिपा कर रखे गए लव लेटर प्राप्त होते थे। 4 महीने पहले न जाने किसने मेरा फोन नंबर सार्वजनिक कर दिया था, तो शादी के प्रपोजल आने लगे थे। तो जैसे लड़कियां शादी के बाद मांग भरकर और मंगलसूत्र पहनकर सबको बता देती हैं ना कि आई एम बुक्ड, अब मेरी तरफ देखना भी नहीं। इसी तरह मैंने सोचा क्यों न मैं भी एक फेक रिंग पहनकर कॉलेज की छात्राओं की ऐसी मेहरबानियों से बच जाऊं। तो कुछ फायदा हुआ सर? विधि शरारत से बोली। फायदे का तो पता नहीं, मगर नुकसान होता दिख रहा था, इसलिए आज उतार दी। कहते हुए जिस नजर से नित्येंद्र सर ने विधि को देखा, उसका रोम रोम झंझना उठा। पहन लीजिए सर, कुछ अफवाहें बनी रहें, इसी में बेहतरी होती है। कहते हुए विधि ने नित्येंद्र सर के हाथों से रिंग लेकर उन्हें दोबारा पहना दी। नजरों का खेल जो उस कैब में शुरू हुआ था, अभी पूरा तो नहीं हुआ था, मगर उसके विजेता दोनों ही खिलाड़ी थे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।